नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के खिजराबाद के तिबड़ियों गांव की ये तस्वीरें हैं और आप ये देख सकते हैं हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े हैं जो पिछले 10 साल से लगभग एक ट्यूबवेल पर उसकी देखरेख कर रहे थे। उसको चलाने का कार्य सब इन्होंने ही कार्यभार उसका संभाला हुआ था, पर लेकिन एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि सरकार स्कीमों को बदल देती है कि अब जो ट्यूबवेल चलाने वाली जो तनख्वाह को 10,000 रुपये के लगभग आसपास कर दिया जाता है और उनके खाते में डायरेक्ट पैसे आएंगे। तो तभी से जो ये नीचे लेवल के जो लोग हैं, जो ये सरकारी कर्मचारी जो है सरपंच हैं, ये लोग अपने नज़दीकियों को इस प्रकार की स्कीमों का लाभ दे देते हैं और जो पिछले 10-12 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके घर बैठा दिया जाता है, उनको बेरोजगार कर दिया जाता है। ऐसी ही सच्चाई को लेकर तिबड़ियों गांव के जो पहले 10 साल से लगभग एक ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जो 10 साल से चला रहा था जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सार्जुन है जी। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा? 10 साल आपने सेवा करी है, जी कम दाम में 2-3 हज़ार हाँ, में, दो जब हजार 2,000 रुपये लिए जी मुझे तो। जी, और जब सरकार की स्कीम आई तो सरकारी ऐसा क्या हुआ, किसकी मिलीभगत से आपको हटा सरपंच की दिया? मिली पे कचौरे का लौट डला दिया गई जी और मैं कुछ नहीं दिया। मेरे जो पिछले शिक्षा गवर्नमेंट ने जी 80-85 हज़ार रुपये मिले हो रहा जी। और 4 महीने के पैसे फिर दाब गया, वहीं भी दाब गया, वहीं भी दाब गया मेरे तो। अच्छा, मुझे कुछ नहीं दिया, दूसरा को दे दिया वहाँ। दूसरा ऑपरेटर लगा दिया हाँ, गया वहाँ दूसरा पर। प्लेटर ले दिया। पहले सात आपको कितनी तनख्वाह देता था सरपंच उस समय में? 2,000 पुली देता जी। 2,000 रुपये देता था। वहाँ 2,000 से तो वहाँ से कितनी आवाज़ है उसका, तो पीछे तो कितनी आ रही थी उसमें से। जी, हाँ, मैं 2,000 रुपये देता हूँ मिलने तो के। आपने एक सरपंच को कहा कि मैं 10 साल से ऑपरेट सर कर मैं रहा हूँ? नहीं, दूसरे आदमी भी लेकर गए जी, भी, ऐसा ना करा है, पर उनने निबंध दिया, उसने तो अपनी वही करी जो उनसे करनी थी उसे। तो आप तो देख आपने कोई शिकायत वगैरह भी करी इस बारे में कहीं? ना मैंने फिर कहीं नहीं करा कुछ भी, आए वो ज्यादा का किसी ने सड़ाई नहीं करी तो ले लेने जैसे देना। आप 10-12 साल से रेगुलर वहाँ पे काम कर रहे थे, ट्वेल्व ऑपरेटर हो आप, तो आप एकदम से बेरोजगार हो गए और भी कुछ कार्य किया और आपने? क्या करा जी, बंदे बैठा और कुछ भी नहीं कर सकता, और क्या कर सकूँ मैं? अनपढ़ तो मैं ही। जी। बाकी मैं तो क्या करा, तो छोकरू दाढ़ी दूढ़ी कर ला, वहाँ चलो के जा मौके का रहा। सरपंच कौन था जिसके द्वारा हटाया गया आपको? यही है बूबा। महबूब के द्वारा? बूबे ने टाया खुद, जी और नहीं टाया किसी ने भी। जी। और ये जो 37 का, वो 37 ने छोकरे का जिसके लिहाज बात दी उसकी बंदी, उसका छोकरा ला रखा ग्राम दिन का नो, उसके छोकरे का नो इकबाल। जी, उनकी आई है चार, उनको लगाया गया आपको उन्हें हटा लगाया करके? गया वहाँ से। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, तिबड़ियों गांव की तस्वीरें हैं जहां पर एक बुजुर्ग जो है, जो अपना घर का गुजर बसर किसी द्वारा 2,000 रुपये में जो करता हुआ आ रहा था, पर जब सरकार ने इस स्कीम को बदला, 10,000 रुपये के आसपास जब तनख्वाहें की ट्यूबवेल ऑपरेटर की, तो किसी और को ये नौकरी दे दी गई और इस बुजुर्ग को है जो बेरोजगार कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम इस समय यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति 2,000 रुपये में 10 साल से, लगभग पिछले 10 साल से, जो इन्होंने बताया कि 10 साल से मैं जो ट्यूबवेल को ऑपरेट करता हुआ आ रहा था, जैसे ही सरकार ने इसके नियम बदले, खाते के अंदर तनख्वाहें देनी शुरू करी, तो जैसे ही मेरे को यहाँ से हटा दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार उस समय से जो चलता हुआ आ रहा था, जब ट्यूबवेल ऑपरेटरों की जो तनख्वाहें हैं वो पंचायती खातों के अंदर आती थी और सरपंच जो है निकाल करके तनख्वाहें इनको देते थे और इनको ये भी नहीं पता होता था कि पहले कितनी तनख्वाह, क्या पता ज़्यादा आती हो तनख्वाह, इनको तो 2,000 रुपये ही दिए जाते हैं, इनका कहना था। पर लेकिन जैसे ही समय बदला, जैसे ही सरकार ने इस जो नौकरी का है जो रेट बढ़ाया, इसकी तनख्वाहें बढ़ाई, तो ऐसे ही इस बुज़ुर्ग को एकदम से बाहर कर दिया। क्या सरकार को ये नहीं पता कि जो पिछले 10 साल से 2-2 हज़ार रुपये में जो ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहे थे, क्या उनको पदभार देना चाहिए था या किसी और बाहर के व्यक्ति को वहाँ लाकर बिठा दिया जाए? जो 10 साल से सेवा कर रहा था, जो 10 साल से ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहा था, उसको एकदम से धक्के मारकर बेरोजगार कर दिया गया, क्योंकि इसका जो कारण है वो कारण है सिफारिश, और जो इसका कारण है वो कारण है अपने किसी खास व्यक्ति को वहाँ पर बिठा देना जब तनख्वाहें बढ़ती है। और कुछ काम पैसे लेकर भी आजकल होते हैं, जैसा कि आप लोग सब भली भांति जानते हैं कि पैसे लेकर के किस प्रकार से जो पुराने 10-10 साल से जो लोग काम कर रहे होते थे कम तनख्वाह में, तनख्वाह बढ़ने के बाद उनको हटा करके किसी और व्यक्ति को बिठा दिया जाता था। तो ये तस्वीरें देखने को मिलती थी। और मैं एक सरकार से एक सवाल करना चाहूँगा कि जो पहले
क्या सरकार ने जब इनकी तनख्वाहें बढ़ाई ट्यूबवेल ऑपरेटर की और उनके खातों में पैसे डालने शुरू किए, क्या सरकार ने कोई ऐसी कमेटी गठित की थी कि पिछले कितने साल से जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, जो कार्यभार ट्यूबवेल का संभाल रहे हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रखना चाहिए था या नए व्यक्तियों को इस पे काम पर लगाना चाहिए था? तो ये तस्वीर है तिबड़ियों गांव की जो देखने को मिल रही है। बड़ी शर्म की बात है कि 10 साल से जो व्यक्ति काम करता आ रहा था, जब वो 2-2 हज़ार रुपये में काम करता आया तो उस व्यक्ति को निकाल दिया गया, और जब तनख्वाहें बढ़ाई गई तो उस व्यक्ति को निकाल दिया गया और नया जो व्यक्ति है उसको रख लिया गया। एक बार दोबारा से इनका दर्द जानेंगे। अब आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीद है, कुछ क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे आप? मीत तो ये जी तो गवर्नमेंट कोई दे स्कीम तो दो वाह हमारे पास वो बुबाई भी उनका दो हाँ जी। सिफारिश उनका तो खड़े आपको क्या लगता है किस प्रकार, आपको जब सरकार ने तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान कर दिया था, आपसे सरपंच ने कागज वगैरह कुछ मांगे थे कि मांगे नहीं जी मारे थे चुपके चुपके करे काम लेकर गए हम कागज आपको बताया भी नहीं इस बारे में? हाँ बताया भी नहीं आए बताया भी नहीं एक दिन भी नहीं बताया तो उसने कोई कमेटी वगैरह बनाई गई थी यहाँ पे, जो कुछ लोग होते हैं जैसे कि कहीं वो होते हैं, टीम बनाई जाती है, एक यूनियन बना दी एक जाती यूनियन है। बना बनाई दी थी जी जाती वही है। तो बता रहा मैं अच्छा। जी। वही तो बता रहा वो कौन सा रुपये वो बम्बे पर का ले गया था वो भी उस कमेटी में था वो 12 चलावा बम्बे पर का होली महाजरी में तुम्हारे पास कौन सा रुपये वो ले गया बिल वहाँ देने कमेटी में खिलाफ आगे कहीं देखा है कुछ अच्छा जिस दिन जहाँ से वहाँ 300-400 रुपये वहाँ ले दिया वहाँ तो भी दो यहाँ देने या करना खर्चा करना तुम्हारे तो क्योंकि 12,000 रुपये लेगा वो छोकरे के बाप ने जो क्यों समझ पता लेगा 12,000 रुपये लेगा इनका बुबे का बड़का इसका उड़ियाला का बड़का उसको सोच दिया हम जी। करके कर रहे खाली खाली फिर हम क्या करें जब हमें पैसे ही नहीं मिले वहाँ से तो हम एकदम से आपको निकाल दिया गया, मतलब एक तो लाख आप काट दिया परिवार जवाब तो दे वालों आपने दिया को उनको कैसे कहने जवाब की कोशिश नहीं करी कि हम इतने साल से काम कर रहे थे? आज ही तो खबर का फिर कह लिया हमारी सुनाई नहीं करी हम तो घरों बैठ गए बस फिर जी। उन्हें कहा जो उनसे प्रधान बने थे जी का था कि अब शिक्षिका कहाँ का बोला देखांगे दिखावांगे कुछ भी नहीं उनने कुछ भी नहीं करा जी। अपना पैसे भी कूट कर बैठ गए जो हमारी तनख्वाह थी जो पीछे से गवर्नमेंट ने स्कीम दी वो भी खा ली जी। 4 महीने के पैसे आगे खा लिए जो से छोटा था तो फिर 4 महीने हो गए थे बहुत उसके भी पैसा नहीं दिया वो अभी? कोई पैसा नहीं दिया हमारा तो आप देख सकते हैं धरातल की सच्चाई है। गौनवाण का पूछ लो मेरा गाँव जहाँ जो पड़ा दूर की दूर लो गौनवाण का पूछो कल्ले कल्ले न पूछो जी। जो उसके ग्रुप का होगा उसकी कहा जो मेरे ग्रुप का हो उसका कहा हम यानी कि सारे गाँव विश्वासघात करा आपके साथ, जो 10 साल आपने काम किया एकदम हाँ से जी निकाल 10 साल में पूरा करा 10 साल में किसी की टेंशन नहीं आई है किसी की भी सरपंचा की भी नहीं आई जो करे तो करे उसमें बस इन्हें हमारे वास्ते छोटा जुलम नहीं करे हो हम तो नगर हम बैठा दिए ये तो बड़े बड़े लोग आगा हो गया गरीब आदमी की सड़ाई नहीं रही कहीं बूबा भी वहाँ जा और जो जौन सौरा बैठे आए जो उसके छोकरा लाया वो भी लुका रहा मैं भी अल्लाह में मिल जाएगा ऊपर तो आप देख सकते हैं धरातल की सच्चाई किस प्रकार से, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपना गुजर बसर कर रहा था हम तो सब 2,000 रुपये में, पर लेकिन इनको एकदम से हटा दिया गया। इस प्रकार की जो चीज़ है वो केवल इसी गांव की नहीं है, हर गांव की यही तस्वीर देखने को मिलती है। जहां अप्रोच, जहां पैसा दिया जाता है, वहां उस व्यक्ति को उस सीट पर बिठा करके जो पुराने समय से जो सेवाएं दे रहा होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में, क्योंकि जो पिछले 10-12 साल से जो सेवाएं दे रहा है व्यक्ति, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो नए लोगों को है इस प्रकार से अप्रोच और पैसों के बल पे नौकरी नहीं देनी चाहिए। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ। धन्यवाद।